गुड आफ्टरनून दोस्तों। लक्ष्य स्टार एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग स्लॉग यानी न्याय निगमन के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। बेसिकली यहाँ से 3 प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। टाइप फर्स्ट क्वेश्चन, जिसको हम लोग जनरल क्वेश्चंस बोल देते हैं। टाइप सेकंड क्वेश्चन, जहाँ से आइदर और, नाइदर नॉर या फिर या संबंधी प्रश्न बनाया जा सकता है। टाइप 3, जहाँ से पॉसिबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन या फिर संभावना संबंधी प्रश्न हो सकते हैं। टाइप फर्स्ट के बेसिक्स पर अगर ध्यान दिया जाए, यदि हमारा कथन दिया है सभी ए बी हैं, तो उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनाया जा सकता है। ए वाले सर्किल को ओवरलैप करते हुए बी वाला सर्किल बन जाएगा। और यदि इसके निष्कर्ष की बात की जाए तो सबसे पहला निष्कर्ष इसका यही हो सकता है, सभी ए बी हैं। दूसरा निष्कर्ष, कुछ ए बी हैं। तथा तीसरा निष्कर्ष, कुछ बी ए हैं। आइए अगले कथन पे चलते हैं। यदि इसका कथन दिया है कुछ ए बी हैं, तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनाया जा सकता है। ए वाले सर्किल को ओवरलैप करते हुए बी वाला सर्किल बनाया जाएगा। तथा इसके निष्कर्ष पर अगर बात की जाए तो पहला निष्कर्ष हो जाएगा कुछ ए बी हैं, तथा दूसरा निष्कर्ष हो जाएगा कुछ बी ए हैं। तीसरे कथन पर अगर ध्यान दिया जाए, कोई ए बी नहीं है, तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनाया जा सकता है, कोई ए बी नहीं है। यदि निष्कर्ष की बात की जाए तो पहला निष्कर्ष होगा कोई ए बी नहीं है। दूसरा निष्कर्ष, कोई बी ए नहीं है। अगला निष्कर्ष होगा कुछ ए बी नहीं है। तथा लास्ट निष्कर्ष होगा कुछ बी ए नहीं है। ये 4 निष्कर्ष इसके द्वारा बनाए जा सकते हैं। चौथा कथन है हमारा कुछ ए बी नहीं है, तो इसका डायग्राम भी कुछ इस प्रकार से बनाया जा सकता है। ए का कुछ हिस्सा ऐसा रहेगा जो बी नहीं होगा। अगर इसके निष्कर्ष की बात की जाए तो इसका एकमात्र निष्कर्ष बनेगा कुछ ए बी नहीं है। चलिए अगले निष्कर्ष की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला हमारा कथन जो है, केवल या फिर सिर्फ ए बी हैं, तो इसका डायग्राम जो है बैकवर्ड साइड से बनेगा। सभी बी ए हैं, कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। और हम बी पर एक नेगेटिव लगा देंगे। इस नेगेटिव का अर्थ है कि बी अपना जो निष्कर्ष बनाएगा वो किसी के साथ भी नेगेटिव बना सकता है, लेकिन पॉजिटिव किसी के साथ भी नहीं बनाएगा। अगला कथन है छठा, केवल कुछ ए बी हैं, तो इसका डायग्राम भी आप देख पा रहे हैं। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा और इसके जो निष्कर्ष रहेंगे वो प्रश्न के अनुसार रहेंगे। अगर नोट की बात की जाए तो नोट नंबर 1 आप देख लीजिए। यदि किसी निष्कर्ष में कुछ ए बी नहीं है, इस प्रकार से कोई निष्कर्ष अगर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, हम सभी ए के बी होने की संभावना चेक करेंगे। यदि आपको कुछ ए बी नहीं है इस प्रकार से कोई निष्कर्ष दिया गया प्रश्न में, तो हम चेक करेंगे सभी ए के बी होने की संभावना। यदि संभावना सत्य हो जाएगी तो निष्कर्ष असत्य हो जाएगा, और यदि संभावना असत्य हो जाएगी तो निष्कर्ष सत्य हो जाएगा। नोट नंबर 2, यदि प्रश्न के बेन आरेख में देखने से कोई निष्कर्ष स्पष्ट रूप से सत्य दिखाई दे तभी सत्य होगा, अन्यथा डाउट में रहेगा। और डाउट में जो भी निष्कर्ष रहेगा उसको हम असत्य मान लेंगे। चलिए अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जो कथन है कि सभी चूहे शेर हैं, तो इसका बेन आरेख कुछ इस प्रकार से बना दिया जाएगा, सभी चूहे शेर हैं। अगला कथन है कुछ चूहे सियार हैं, तो चूहे का जो हमारा बेन आरेख है उसको थोड़ा सा ओवरलैप करते हुए क्या बनेगा, सियार वाला सर्किल बन जाएगा। लास्ट में इसका एक कथन और दिया है, कोई सियार नेवला नहीं है, कोई सियार नेवला नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा ये बेन आरेख बन के तैयार हो जाएगा। अब हम इसके जो निष्कर्ष हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहला निष्कर्ष है कुछ सियार शेर हैं, कुछ सियार शेर हैं। तो ये वाला जो ओवरलैपिंग है वो साफ तौर पर हमको दिख रही है। जो सियार वाला जो हमारा सर्किल है वो कुछ ये दिख रहा होगा आपको इस प्रकार से, और जो शेर वाला सर्किल है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा। तो यही वो ओवरलैपिंग का एरिया है जो कि इसको सत्य ठहराएगा। तो पहला वाला निष्कर्ष हमारा ठीक है। दूसरा निष्कर्ष है कुछ चूहे नेवले नहीं हैं, तो क्या चूहों का कुछ हिस्सा ऐसा है जो नेवले नहीं है? बिल्कुल है। चूहों का ये हिस्सा जो है वो नेवला नहीं है, ठीक है।
लास्ट में एक निष्कर्ष और दिया है, कोई नेवला शेर नहीं है। तो जो नेवले का हमारा डायग्राम है बेन आरेख, वो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है आपको, और शेर का डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है आपको बेन आरेख। तो ये बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है कि कोई भी नेवला शेर नहीं है, ये बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं होगी। तो इसका जो आंसर होगा निष्कर्ष 1 और 2 फॉलो करेगा, तो हमारा पहला आंसर इसका ठीक हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें कथन दिया है कुछ AW हैं, कुछ AW हैं। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अगला हमारा कथन है कुछ WC हैं, तो कुछ WC हैं, तो उसका डायग्राम इस प्रकार से बन जाएगा। निष्कर्ष पर अगर ध्यान दिया जाए, पहला निष्कर्ष है सभी A C हैं। तो सभी A अगर C होते तो जो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता। यदि सभी A C की बात करते हैं हम लोग, तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम अगर बनता तब ये बात सत्य हो सकती थी। ठीक है। अगला है कोई भी CW नहीं है। तो जब सभी कथन पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव जो निष्कर्ष होगा वो तो इसका आंसर नहीं हो सकता कभी भी। कोई भी WA नहीं है, कोई भी WA नहीं है, फिर से नेगेटिव की बात हो रही है। जब सभी कथन पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव जो हमारा कंक्लूजन है वो कभी भी नहीं बनेगा। तीनों इसके जो आंसर हैं वो गलत हैं। तो हम देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई अंतर्मुखी बहिर्मुखी नहीं है। तो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। कोई अंतर्मुखी बहिर्मुखी नहीं है। उसके बाद कथन अगला दिया है सभी बहिर्मुखी उभयचर हैं, सभी बहिर्मुखी उभयचर हैं। निष्कर्ष को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला निष्कर्ष है कोई अंतर्मुखी उभयचर नहीं है। अंतर्मुखी का डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है आपको, और उभयचर का डायग्राम यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। हालांकि जो कथन दिए हैं कोई अंतर्मुखी बहिर्मुखी नहीं है, लेकिन ऐसा कोई भी कथन नहीं दिया है जिसमें ये स्पष्ट हो सके कि कोई अंतर्मुखी उभयचर नहीं है। तो हम पहले वाले निष्कर्ष को गलत ठहरा देंगे। अगला निष्कर्ष है कोई उभयचर अंतर्मुखी नहीं है। उभयचर का डायग्राम यहाँ देख पा रहे हैं आप, और अंतर्मुखी का डायग्राम यहाँ देख पा रहे हैं। इन दोनों के बीच में कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, डाउट में रहेगा तो हम इसको भी गलत कर देंगे। तीसरा निष्कर्ष है हमारा कुछ उभयचर बहिर्मुखी हैं। उभयचर यहाँ पर हैं, बहिर्मुखी यहाँ पर हैं, तो ये बात बिल्कुल भी ठीक सत्य हो सकती है। कुछ उभयचर बहिर्मुखी हैं, या फिर ये होता कुछ बहिर्मुखी उभयचर हैं, दोनों ही बातें ठीक हो सकती थी। चौथा हमारा जो कंक्लूज़न है सभी उभयचर बहिर्मुखी हैं। अगर ये बात ठीक होती तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से दिखाई देता, लेकिन ऐसा कोई भी डायग्राम यहाँ से बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि सभी बहिर्मुखी उभयचर हैं, ये बात तो सत्य हो सकती है, लेकिन सभी उभयचर बहिर्मुखी हैं ऐसी बात कोई भी सत्य नहीं हो सकती। अब हम ऑप्शंस को देख लेते हैं अपने। ऑप्शंस नंबर अगर देखेंगे तो ये तीसरा ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ AT हैं, कुछ AT हैं। उसके बाद कथन है दिया हुआ कुछ TH हैं, कुछ T ऐसे हैं जो H हैं। अब हम इसके निष्कर्ष को पढ़ लेते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर कथन पॉजिटिव होते हैं और उसके बाद कंक्लूजन में नेगेटिव हो तो उन सबको आप गलत कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो कथन दिए हैं कुछ AT हैं और कुछ TH हैं, दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं। कंक्लूजन देखें तो ये भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव है, तो तीनों ही निष्कर्ष हमारे गलत हो जाएंगे। अब हम अपने निष्कर्ष के बाद इनके आंसर्स को देख लेते हैं। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, सभी अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये चौथा हो जाएगा कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी मैदान पर्वत हैं। तो इसका बेन आरेख बना लेते हैं। सभी मैदान पर्वत हैं, कोई समुद्र पर्वत नहीं है।
पर्वत के साथ जो है समुद्र का नेगेटिव स्टेटमेंट बन जाएगा। कुछ घाटियाँ समुद्र हैं, कुछ घाटियाँ समुद्र हैं। तो इस प्रकार से इसका बेन आरेख बन के तैयार हो जाएगा। अब हम अपने निष्कर्ष को पढ़ लेते हैं। कुछ घाटियाँ मैदान हैं। घाटियों का जो आप बेन आरेख देख पा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से देख पा रहे हैं। कुछ घाटियाँ और मैदान यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ठीक है। तो इनमें कोई भी रिलेशन बनता हुआ नहीं दिख रहा है, डाउट में है, और डाउट में जो भी चीज़ रहेगी उसको हम गलत कर देंगे। कुछ घाटियाँ मैदान हैं, ये निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 2 को पढ़ते हैं। कोई घाटी पर्वत नहीं है। तो घाटी का जो हमारा बेन आरेख है वो यहाँ बना हुआ है और पर्वत यहाँ बना हुआ है। तो हम अगर देखते हैं तो इन दोनों में कोई भी ऐसा रिलेशन जो है नहीं दिखाई दे रहा है, इसको भी गलत कर देंगे। हालांकि अगर ये दिया होता कि कुछ घाटी पर्वत नहीं है तब ये बात सत्य हो सकती थी, क्योंकि घाटी का कुछ हिस्सा यहाँ पर है जो कि पर्वत नहीं है, ये बात ठीक हो सकती थी। लेकिन अभी जो क्वेश्चन है हमारा, मतलब निष्कर्ष है जो, उसमें दिया है कोई घाटी पर्वत नहीं है, तो पूर्ण रूप से जो पूरी घाटी है वो पर्वत नहीं है, ऐसा कोई बात सत्य नहीं है। तीसरा निष्कर्ष है कोई समुद्र मैदान नहीं है। समुद्र का जो हम बेन आरेख देख पा रहे हैं वो यहाँ बना हुआ है और मैदान जो है वो यहाँ बना हुआ है। तो हमको पहले से ही कथन से पता है, जहाँ हमको ये दिया था कोई समुद्र पर्वत नहीं है, तो समुद्र और पर्वत में नेगेटिव स्टेटमेंट हमको पहले से ही ज्ञात है, और जो निष्कर्ष में पूछ रहा है वो समुद्र के बारे में पूछ रहा है। तो जब पूरा पर्वत ही समुद्र नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैदान है वो भी समुद्र नहीं होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो तीसरा निष्कर्ष रहेगा, और निष्कर्ष 3 के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो राइट आंसर रहेगा वो 1 रहेगा। केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई कौआ कबूतर नहीं है, तो इसका बिना आरेख बना लेते हैं हम लोग। कोई कौआ क्या नहीं है, कबूतर नहीं है। नेक्स्ट कथन है हमारा सभी गौरैया कौए हैं। तो इस टाइप से एक हम डायग्राम अंदर बना लेंगे। सभी गौरैया कौए हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कथन है हमारा कुछ गौरैया पक्षी हैं। तो इस प्रकार से एक डायग्राम और बन जाएगा। तो पूर्ण रूप से ये डायग्राम हो जाएगा हमारा श्लोक का। निष्कर्ष को पढ़ लेते हैं। कोई गौरैया कबूतर नहीं है। तो जो गौरैया वाला डायग्राम है हमारा, ये देखिए आप, गौरैया और कबूतर के बारे में बात हो रही है कि कोई गौरैया कबूतर नहीं है। हमने जो कथन से डायग्राम बनाया है, सबसे पहला डायग्राम क्या था, कोई कौआ कबूतर नहीं है। तो जब हमको ये अच्छे से पता है कि कोई भी कौआ कबूतर नहीं है, तो हम ये भी कह सकते हैं कोई भी गौरैया भी कबूतर नहीं होगा। तो ये वाला जो निष्कर्ष है हमारा ठीक हो जाएगा पहला। अगले निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं। कोई पक्षी कबूतर नहीं है। तो पक्षी का डायग्राम आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है, और कबूतर का डायग्राम यहाँ पर है। इसमें डाउट है, कोई भी इसमें ऐसा डायग्राम नहीं है जो नेगेटिव दिखाता हो इनको। तो डाउट वाली जो बात रहती है वो हमारी हमेशा जो है गलत रहती है इसमें। कुछ कौए पक्षी हैं, कुछ कौए पक्षी हैं। कौए का जो हमारा बेन आरेख है वो यहाँ पर है और पक्षी का बेन आरेख यहाँ पर है, तो बिल्कुल थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है, और ओवरलैपिंग के कारण ही ये निष्कर्ष हमारा ठीक हो जाएगा। तो निष्कर्ष नंबर 1 और 3 दोनों ही फॉलो करते हैं, और हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा ऑप्शन। केवल निष्कर्ष 1 और 3 फॉलो करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें कथन दिया है सभी पाउच बसते हैं। सभी पाउच क्या हैं, बसते हैं। तो इस प्रकार से कुछ इसका डायग्राम बन जाएगा। नेक्स्ट कथन है कुछ बस्ते घड़ी हैं। कुछ बस्ते ऐसे हैं जो घड़ी हैं, घड़ी को जी से लिख देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कथन है वो है कोई घड़ी टोस्टर नहीं है। कोई घड़ी टोस्टर नहीं है। बिन आरेख बन के तैयार हो गया। अब हम निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ टोस्टर घड़ी हैं। टोस्टर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और घड़ी का जो डायग्राम है बेन आरेख वो यहाँ देख पा रहे हैं। चूँकि हमको पहले से पता है, कथन नंबर 3 में ये दिया था
कोई घड़ी टोस्टर नहीं है और उसी की सहायता से हमने ये जो बेन आरेख है बनाया है। तो इस प्रकार से अगर कोई घड़ी टोस्टर नहीं है तो इसके 4 निष्कर्ष बन सकते थे। यहाँ से कोई घड़ी टोस्टर नहीं है, पहला ये हो सकता था। कोई टोस्टर घड़ी नहीं है, दूसरा ये हो सकता था। कुछ घड़ी टोस्टर नहीं है, तीसरा हो सकता था। और चौथा कुछ टोस्टर घड़ी नहीं है, ये चौथा हो सकता था। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, कुछ टोस्टर घड़ी हैं। तो इस टाइप का कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट यहाँ से नहीं बन सकता। निष्कर्ष नंबर 1 हमारा रॉन्ग हो जाएगा। कोई पाउच टोस्टर नहीं है, तो पाउच का जो हमारा डायग्राम है वो यहाँ पर है और टोस्टर का यहाँ पर है डायग्राम। इन दोनों में कोई भी नेगेटिव बात नहीं बन पा रही, नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बन पाएगा, तो हम कह देंगे ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 3, कुछ बस्ते पाउच हैं। बस्ते का जो डायग्राम है वो यहाँ पर है और पाउच इसी के भीतर है। तो इसमें जो है कुछ बस्ते पाउच हैं, ये बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। तो तीसरा आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। और हम अपने ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी धूल प्रकृति हैं। सभी धूल क्या हैं, प्रकृति हैं। कोई प्रकृति नदियाँ नहीं हैं। कोई भी प्रकृति क्या नहीं है, नदियाँ नहीं हैं। सभी पानी नदियाँ हैं। तो यहाँ पर पी और एन लिख देते हैं। सभी पानी नदियाँ हैं। कुछ तरल पानी हैं, तो कुछ तरल ऐसे हैं जो कि पानी हैं। बेन आरेख बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसके निष्कर्ष को पढ़ लेते हैं। कुछ प्रकृति पानी है, प्रकृति यहाँ पर है और पानी यहाँ पर है, तो कोई भी ऐसा संबंध में इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, तो हम इसको रॉन्ग कर देंगे। निष्कर्ष नंबर 2, सभी प्रकृति धूल हैं। प्रकृति का डायग्राम यहाँ देख पा रहे हैं आप, और जो धूल है वो यहाँ देख पा रहे हैं। हालांकि हम ये तो कह सकते हैं कि सभी धूल प्रकृति हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सभी प्रकृति धूल हैं, तो इसको भी हम गलत कर देंगे। निष्कर्ष नंबर 3, सभी नदियाँ तरल हैं। अगर हम डायग्राम से देख पा रहे हैं तो नदियाँ यहाँ पर हैं और तरल यहाँ पर हैं, कोई भी इसमें रिलेशन एग्जिस्ट नहीं हो रहा, तो ये भी हम इसको भी गलत कह देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कथन है, सभी लड़कियां डांसर हैं, तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। कुछ डांसर लड़के हैं, कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बना लेंगे। कोई लड़का खिलाड़ी नहीं है, तो हम लोग बेन आरेख को कुछ इस प्रकार बना लेंगे। कोई लड़का खिलाड़ी नहीं है। अब इसके निष्कर्ष को पढ़ लेते हैं। कुछ डांसर लड़कियां हैं। डांसर का बेन आरेख यहाँ पर है और जो लड़कियां हैं वो यहाँ पर हैं, तो कुछ डांसर लड़कियां हैं, ये बात बिल्कुल सत्य हो जाएगी। कुछ खिलाड़ी लड़के हैं, खिलाड़ी यहाँ पर हैं और लड़के यहाँ पर हैं, इनमें कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं बन पाएगा, तो उसको गलत कर देंगे हम। कुछ डांसर खिलाड़ी हैं, कुछ डांसर ऐसे हैं जो खिलाड़ी हैं। आप देख पा रहे हैं डांसर का जो हमारा बेन आरेख है वो यहाँ पर है और खिलाड़ी का बेन आरेख यहाँ पर है, तो इन दोनों में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा पॉजिटिव, तो हम इसको भी रॉन्ग कर देंगे। तो निष्कर्ष नंबर 1 हमारा सही आंसर हो सकता है और ऑप्शन नंबर 3 को हम सही कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें कथन दिया है, सभी बोतल बाइक हैं। सभी बोतल क्या हैं, बाइक हैं। अगला हमारा जो कथन है, कुछ बाइक लाल हैं। कुछ बाइक लाल हैं और कुछ रंग लाल हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो बेन आरेख है बनके तैयार हो चुका है। अब हम निष्कर्ष को पढ़ लेते हैं। कोई रंग बोतल नहीं है। आप साफ तौर पे ऊपर देख पा रहे हैं कथन जो है सभी पॉजिटिव हैं। यदि सभी कथन पॉजिटिव होते हैं तो निष्कर्ष नेगेटिव नहीं बनता। अगला निष्कर्ष है, कुछ लाल रंग हैं। कुछ लाल रंग हैं, बिल्कुल विजिबल है। कुछ लाल ऐसे हैं जो रंग हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। कुछ लाल बाइक हैं। लाल का हिस्सा यहाँ पर है
और बाइक का जो सर्किल है वो यहाँ पर है, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बात भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। निष्कर्ष नंबर 2 और 3 फॉलो करता है, तो हम इसके ऑप्शन को 4 को ठीक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई भी शर्ट पैंट नहीं है। कोई भी शर्ट पैंट नहीं है। नेक्स्ट हमारा है, कुछ शर्ट्स जैकेट हैं। कुछ शर्ट्स जैकेट हैं। और लास्ट में है, सभी जैकेट्स पतलूने हैं। सभी जैकेट क्या हैं? पतलून है। निष्कर्ष नंबर 1, कुछ शर्ट्स पतलून है, बिल्कुल ठीक है। शर्ट्स का कुछ हिस्सा ऐसा है जो पतलून है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा हमारा निष्कर्ष है, कोई भी पैंट जैकेट नहीं है। पैंट यहाँ पर है और जैकेट जो हमारा सर्किल है वो यहाँ पर है, तो इन दोनों में कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं हो रहा। इन दोनों में डाउट है, और डाउट है तो वो गलत रहेगा। निष्कर्ष नंबर 1 हमारा ठीक हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 को हम ठीक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में जो कथन है नंबर 1, कुछ नीले लाल हैं। कुछ नीले लाल हैं, कुछ हरे लाल हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो कथन है हमारा उससे बेनारेक बन के तैयार हो जाएगा। निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं। कोई भी नीला हरा नहीं है। नेगेटिव जो है हमारा कंक्लूजन है। स्टेटमेंट में देखा गया तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो हम कह देंगे ये क्वेश्चन में जो निष्कर्ष है वो गलत हो जाएगा, और दूसरा निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा, बिकॉज इसमें भी नेगेटिव की बात हो रही है। तो दोनों ही निष्कर्ष हमारे गलत हो जाएंगे। ऑप्शन को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक आंसर रहेगा। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पालतू पक्षी हैं। कुछ पालतू पक्षी हैं। नेक्स्ट जो हमारा कथन है वो है, सभी पक्षी चटाइयाँ हैं। सभी पक्षी चटाइयाँ हैं। अब हम निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं। सभी चटाइयाँ पक्षी हैं। सभी पक्षी तो चटाइयाँ हो सकते हैं, लेकिन सभी चटाइयाँ पक्षी हैं, ये बिल्कुल गलत है। निष्कर्ष नंबर 1 गलत हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 2 पे बात करते हैं। कुछ चटाइयाँ पालतू हैं, बिल्कुल हैं। चटाइयों का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि पालतू में भी आ रहा है, तो ये दूसरा जो निष्कर्ष है हमारा ठीक हो जाएगा, और हम कह सकते हैं इजीली कि ऑप्शन नंबर 1 में केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई पीला हरा नहीं है। कोई पीला क्या नहीं है? हरा नहीं है। दूसरा कथन है, कुछ गुलाबी पीले हैं। तो इसका जो डायग्राम बनाएंगे कुछ इस प्रकार से बना लेंगे। कुछ गुलाबी ऐसे हैं जो पीले हैं। आइए निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं। कोई हरा पीला नहीं है। हरा का जो हमारा डायग्राम है वो यहाँ पर है, अब पीले का डायग्राम यहाँ पर है, तो बिल्कुल कह सकते हैं कोई हरा पीला नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था, जहाँ पे स्टार्ट किया था इस चैप्टर को, वहाँ आपको बताया था कि कथन यदि हमारा इस प्रकार से है कि कोई भी ए अगर बी नहीं है तो उसके 4 जो है हमारे कंक्लूजन बनते हैं। कोई ए बी नहीं है, कोई बी ए नहीं है, कुछ ए बी नहीं है और कुछ बी ए नहीं है, ये 4 ही हमारे कंक्लूजन बन सकते थे। तो उसी में ये आता है, कोई हरा पीला नहीं है, तो कोई हरा पीला नहीं है भी ठीक हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 2 है, कुछ पीले गुलाबी हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है, कुछ पीले गुलाबी हैं, ये बात भी ठीक हो जाएगी। निष्कर्ष नंबर 3, सभी हरे गुलाबी हैं। सभी हरे गुलाबी हैं, ऐसा कोई भी रिलेशन इसमें एग्जिस्ट नहीं हो रहा, तो उसको हम गलत कर देंगे। निष्कर्ष नंबर 1 और 2 फॉलो करेगा, और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया है हमें, सभी मिठाइयाँ भोजन हैं। सभी मिठाइयाँ भोजन हैं। अगला कथन है, सभी भोजन स्वास्थ्यवर्धक हैं। सभी भोजन स्वास्थ्यवर्धक हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने निष्कर्ष के बारे में।
सभी मिठाइयाँ स्वास्थ्यवर्धक हैं। सभी मिठाइयाँ यहाँ पर हैं, स्वास्थ्यवर्धक का जो डायग्राम वो यहाँ पर है, तो बिल्कुल राइट है। सभी मिठाइयाँ स्वास्थ्यवर्धक के सर्किल के भीतर ही हैं, तो निष्कर्ष नंबर 1 ठीक हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 2 की बात करते हैं। कुछ स्वास्थ्यवर्धक मिठाइयाँ हैं, कुछ स्वास्थ्यवर्धक मिठाइयाँ हैं, बिल्कुल राइट है। तो निष्कर्ष नंबर 1 और 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन नंबर 1 दिया है इसमें, सभी तेंदुए चीते हैं। सभी तेंदुए चीते हैं। अगला जो हमारा कथन है, कोई चीता बिल्ली नहीं है। कोई भी चीता बिल्ली नहीं है। अब हम निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ बिल्लियाँ तेंदुए हैं। बिल्लियाँ जो है उसका डायग्राम यहाँ पर है और तेंदुए का डायग्राम यहाँ पर है। हालांकि इनमें कोई नेगेटिव स्टेटमेंट पूछा जाता तो वो बन सकता था, लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं बन पाएगा, डाउट में रहेगा, इसलिए इसको हम गलत कर देंगे। कुछ बिल्लियाँ चीते हैं। कुछ बिल्लियाँ चीते हैं, इनमें भी नेगेटिव स्टेटमेंट तो बन सकता है बट पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं बन पाएगा, तो ये भी हम गलत कर देंगे। और हम इजीली कह सकते हैं कि निष्कर्ष नंबर 1 और 2 दोनों ही फॉलो नहीं करेगा। और ऑप्शन पे अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन दिया है हमें, कुछ होल्डर पैरामीटर हैं। कुछ होल्डर ऐसे हैं जो क्या हैं, पैरामीटर हैं। नेक्स्ट हमें कथन दिया है, कुछ चैम्बर पैरामीटर हैं। कुछ चैम्बर ऐसे हैं जो पैरामीटर हैं। कुछ पैरामीटर माप नहीं है। पैरामीटर में कुछ ऐसा है, कुछ हिस्सा ऐसा है पैरामीटर में जो क्या नहीं है, माप नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ माप चैम्बर हैं। कुछ माप ऐसे हैं जो चैम्बर हैं। ये हम नहीं कह सकते क्योंकि माप का जो डायग्राम है वो यहाँ पर है, चैम्बर का डायग्राम यहाँ पर है। कुछ भी इसमें ईजिली जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो डाउट में है, और डाउट वाली हर चीज़ जो रहेगी, हर जो निष्कर्ष रहेगा वो गलत रहेगा। ठीक है, कुछ होल्डर चैम्बर हैं, होल्डर यहाँ पर हैं और चैम्बर यहाँ पर हैं। ये जो निष्कर्ष है वो भी डाउट में रहेगा, और अगर डाउट में रहेगा तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो निष्कर्ष नंबर 1 और 2 फॉलो नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है और उसके कथन है, कुछ रिमोट बैटरी हैं। कुछ रिमोट बैटरी हैं, इस प्रकार से बना लेंगे। सभी बैटरी चार्जर हैं। बैटरी को ओवरलैप करते हुए जाएगा, चार्जर हैं। कोई चार्जर केबल नहीं है। कोई भी चार्जर केबल नहीं है। ठीक है, अब हम निष्कर्ष को पढ़ लेते हैं। कुछ रिमोट केबल हैं। रिमोट यहाँ पर है और केबल यहाँ पर है। हालांकि अगर इसमें ये कहा जाता कुछ रिमोट ऐसे हैं जो कि केबल नहीं हैं, तब तो ठीक हो सकता था, लेकिन इसमें पूछा गया है कुछ रिमोट केबल हैं, तो कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट तो इसमें डायरेक्टली नहीं बनता दिख रहा, डाउट में है, और डाउट में अगर कंक्लूजन रहता है तो उसको हम गलत कर देते हैं। दूसरा निष्कर्ष है, कुछ बैटरी केबल हैं। बैटरी यहाँ पर है और केबल यहाँ पर है, तो इसका भी पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं बन पाएगा, और पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं बनेगा तो इसको भी हम गलत कर देंगे। और इसका जो आंसर रहेगा वो निष्कर्ष नंबर 1 और 3, निष्कर्ष नंबर 1 और 2 दोनों ही फॉलो नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।